गुजरात के कच्छ जिले में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ये झटके सुबह करीब 4:30 बजे आए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे था। इसी वजह से झटके काफ़ी साफ और स्ट्रॉन्ग महसूस किए गए। कई लोग गहरी नींद से जाग गए। कच्छ भूकंप के लिहाज से संवेदनशील जोन 5 में आता है। ये इलाका ग्रेट रन ऑफ कच्छ और अरब सागर से घिरा हुआ है। यहाँ की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। यहाँ 2001 में आए विनाशकारी भूकंप की यादें अभी भी लोगों के मन में हैं। उस भूकंप की तीव्रता 4.4 MW थी, जिसे रिक्टर स्केल पर लगभग 6.9 मापा गया था। इस भूकंप ने कच्छ क्षेत्र को तबाह कर दिया था, जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर ढह गए थे, क्योंकि नरम मिट्टी और अवसादी चट्टानों ने भूकंपीय तरंगों को बढ़ा दिया था। आज सुबह जब झटके लगे तो वो पुरानी यादें फिर से जाग उठी। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए, खुले मैदानों में पहुंच गए। फिलहाल किसी बड़े नुकसान या हताहत की खबर नहीं है। प्रशासन स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। वैसे कच्छ में ऐसे झटके कोई नई बात नहीं है। ये इलाका भूकंप के लिए जाना जाता है। यहाँ समय समय पर ऐसे झटके आते रहते हैं, लेकिन 2001 की घटना ने लोगों को सतर्क रहना सिखाया है। कई इमारतें अब भूकंप रोधी तरीके से बनाई जाती हैं। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल से मापा जाता है। रिक्टर स्केल को समझना भी बड़ा रोचक है। ये स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। हर एक नंबर बढ़ने पर ऊर्जा 31 गुना ज़्यादा हो जाती है। वजह ये कि रिक्टर स्केल लीनियर नहीं बल्कि लॉगरिदमिक स्केल है। अगर किसी भूकंप की तीव्रता में एक अंक की बढ़ोतरी होती है, जैसे 4.0 से 5.0, तो भूकंप से निकलने वाली कुल एनर्जी लगभग 31 गुना बढ़ जाती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 5.0 का भूकंप 6.0 हो जाता है, तो यही 5.0 से 31 गुना ज़्यादा एनर्जी वाला होगा और 4.0 से करीब 961 गुना ज़्यादा एनर्जी वाला होगा। यानी 6 रिक्टर स्केल का भूकंप 4 रिक्टर स्केल के भूकंप से करीब 961 गुना ज़्यादा एनर्जी वाला होगा। यही वजह है कि रिक्टर स्केल पर थोड़ा सा अंतर भी वास्तविक तबाही में बहुत बड़ा फर्क डालता है। चलिए इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लीजिए। 0 से 1.9 का भूकंप बहुत हल्का होता है, जो सिर्फ मशीनें पकड़ती हैं। 2.0 से 2.9 तक में मामूली कंपन होता है। 3.0 से 3.9 तक ऐसा लगता है जैसे भारी ट्रक गुजर रहा हो। 4.0 से 4.9 तक खिड़कियां बजती हैं और दीवारों पर टंगी चीज़ें गिर सकती हैं। आज की तीव्रता इसी रेंज में थी। 5.0 से ऊपर नुकसान बढ़ने लगता है। 6 रिक्टर स्केल के भूकंप से तो तबाही का आगाज़ हो जाता है और 7.0 से ऊपर इमारतें ताश के पत्ती की तरह ढहने लगती हैं। और रिक्टर स्केल पर अगर 8.0 का भूकंप आ गया तो समझिए चारों तरफ विनाश का मंजर होगा। पुल, बड़े टावर और मजबूत इमारतें भी जमींदोज हो जाती हैं। सैकड़ों किलोमीटर तक तबाही मच सकती है। और 9.0 या इससे ज़्यादा में सिर्फ विनाश ही नहीं, सुनामी भी आती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 10 या उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप पृथ्वी पर संभव नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत लंबी और गहरी फॉल्ट लाइन की ज़रूरत पड़ती है, जो धरती की संरचना में उपलब्ध नहीं है। अभी तक का सबसे ज़्यादा रिक्टर स्केल का भूकंप 9.5 रहा है, जो 22 मई 1960 को चिली में आया था, जिसका केंद्र वाल्डिया शहर के पास था। इसमें हजारों इमारतें ढह गईं, लैंडस्लाइड्स हुए। 15 मिनट बाद भयानक सुनामी आई, जिसमें लहरें 25 मीटर तक ऊंची थी। वाल्डिया शहर तो पूरी तरह तबाह ही हो गया था। चिली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, लेकिन इस भूकंप से जापान तक में 140 मौतें हुई और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अलास्का तक लहरें पहुंची। फिलहाल आज गुजरात में आया भूकंप मध्यम श्रेणी का रहा। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन ये याद दिलाता है कि ऐसे इलाकों में तैयार रहना कितना ज़रूरी है। भूकंप आने पर क्या करें, ये जानना सबके लिए ज़रूरी होता है। जब भी भूकंप आए, घर में सुरक्षित जगह चुनें, टेबल के नीचे छिपें या फिर बाहर खुले में जाएं। सबसे महत्वपूर्ण, तैयार रहें। कच्छ जैसे क्षेत्रों में ये सतर्कता जीवन बचा सकती है।